नए साल में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹3.47 फी लीटर बढ़कर ₹256.13 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹260.95 पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधलाने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी के डेरे बरकरार। कोयटा में पारा -2 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। लाहौर 7 और कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। आसमान से सफेद मोती गिरने से पारा नुक्ता इंजिमात से नीचे चला गया। उधर लेह में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी। -12 दर्जा हरारत से मामूलाती जिंदगी मुंजमिद हो गए। श्रीनगर में पारा -4, पलवामा में -3 और अनंतनाग में -4 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटीज़ की तीसरी बैठक आज होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालिबात पर गौर करेगी। अगर नेक नियति के साथ बैठें तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे मुतालिबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखेंगे हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज़ करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजर सानी करना होगी। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत से इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि मुआहिदे तक पहुंचने के लिए सालिसी की कोशिशें कामयाब हो गई हैं। मुआहिदा इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का बायस बनेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी गजा मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, मुआहिदा अमरीकी सिफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। लेबनान जंगबंदी और ईरान के कमजोर होने से हमास पर शदीद दबाव था। जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। मुल्क की खिदमत करना मेरी जिंदगी का एजाज रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, उनके दौरे हुकूमत में लाखों लोगों को रोजगार मिला। चेक एंड बैलेंस के निजाम ने हमारी जमहूरियत को बरकरार रखा। चंद अमीर आदमियों के हाथ में ताकत आ जाने पर फिक्रमंद हूँ। चंद लोगों के पास दौलत का जमा हो जाना जमहूरियत के लिए खतरा है। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़यादत करनी है। अद्वियात की कीमतों में कमी और बंदूक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन पास किए। खारजा पॉलिसीज़ के महाज पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इनकी कामयाबियों के मुकम्मल असर को महसूस करने में वक्त लगेगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज कहना बेबुनियाद और हकाइक के मनाफी है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पीटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मश्क है। ऐसे बयानात भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में बर्बरियत और भारतीय अकलियतों पर जुल्म और जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का प्रोपेगंडा कश्मीरियों के अज़म को कमजोर नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। और लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की तबाहकुन आग ताहाल बेकाबू। हज़ारों फायर फाइटर्स और दर्जनों तैयारे इमदादी कामों में शरीक। अब तक 26 अमवात की तस्दीक, 30 अफराद लापता हैं। हज़ारों घर, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख हो चुकी। ईटन के इलाके में लगी आग पर 45% काबू पा लिया गया। अमरीकी हुकाम ने 1 करोड़ 70 लाख अफराद को आग से पैदा आलूदगी से खबरदार कर दिया।
60 लाख से ज्यादा अफराद शदीद खतरे से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी, आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन्स के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 20 अरब डॉलर्स देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए को खत लिख दिया। उम्मीद है आज की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफी वाज़ेह होगी। PTI के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके TORs क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना होगा। तोशा खाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। हमें 5 साल चोर कहने वाले कोई सबूत न दे सके, हमने सब जवाब दिए, वो अपनी बारी छुप गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तलबा से खिताब। कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करवाए, 190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां ली। जो लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों ने कहा, आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम की, जल्द लैपटॉप्स भी देने का वादा। तकरीब के दौरान तालिबात वज़ीर आला से मिलकर जज्बाती हो गईं। मरियम नवाज ने तालिबात को गले लगाया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज़ करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। PTI के मुतालबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए।